पर्यावरण संरक्षण में इस गांव का बड़ा योगदान है। यहाँ पर 1500 सालों से पर्यावरण को बचाने के लिए लोग नियमों का पालन करते हैं। कुएं और तालाब के पानी तक की बर्बादी आप यहां नहीं कर सकते हैं। पेड़ काटने पर पाबंदी है। ये तमाम ऐसी बातें इस गांव को अनूठा बनाती हैं। हमारे आपके लिए ये अनूठी बात तो हो सकती है, लेकिन इस गांव में लोगों की आदतों में पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है। उन्होंने अपनी हैबिट में इन बातों को शामिल किया और जो आदतें एक बार लग जाएं तो कभी छूटती नहीं है। यहां के लोग पानी और पेड़ को बचाने के मामले में सतर्क तो रहते ही हैं। अगर नियमों को कोई तोड़े भी तो उन्हें जुर्माना भी देना पड़ता है। एक रिपोर्ट आप देखिए। भीलवाड़ा कोटा राजमार्ग पर अभी हम खड़े हैं चावंडिया गांव में। चावंडिया गांव वही गांव है जहां पर पानी की बर्बादी पर पाबंदी है। पानी की बर्बादी, पर्यावरण को नुकसान करने पर ये एक ऐसा गांव है जिसमें एक परंपरा है जुर्माने की। जुर्माना भी ऐसा जो कि आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। सामाजिक स्तर पर जुर्माना यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पर लगाया जाता है। ये चावंडिया गांव में देखिए आप, ये वो चावंडिया गांव है। उसके बाहर हम खड़े में कोटा भीलवाड़ा राजमार्ग का ये बहुत बड़ा एक अनूठा गांव है जहां पर कोई भी हिस्टोरिकल पैलेस नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो कि कोई इतिहास के हिसाब से महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती हो, मगर यहाँ के 1500 साल पुराने नियम कायदे आज भी कायम है गांव की बसावट के समय से, जिस पर नई पीढ़ी लगातार कदम ताल मिलाते हुए यहाँ के तालाब, यहाँ के वन और यहाँ के पौधों को बचाने का प्रयास कर रही है। ये वो चावंडिया गांव है। आधुनिकता इस गांव में पूरी तरह से आ चुकी है। आज मैं कैमरा प्रशासकों को दिखाए किस तरह से आधुनिक उपकरण यहाँ पे बराबर है। खेती वाला गांव है, मेहनत कश लोगों का गांव है, खेती बराबर हो रही है यहाँ पे। और उसके बावजूद इन गांव के लोगों ने अपनी पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ा। अभी यहाँ पे देखिए आप, कुछ लोग हैं जो बाहर से घूमने आए। वैसे आप कहाँ से आए हैं? मैं कांदा से आया हूँ। क्या है इस गांव में ऐसा जो आप देखने आए? पर्यावरण का ये अच्छा चामुंडा माता का मंदिर है, तालाब है और पशु पक्षी है। इनको देखने के लिए दूर दूर से, आउट ऑफ स्टेट से भी लोग देखने के लिए आते हैं। पर्यावरण बचाने के लिए इन गांव वालों की महती इसमें भूमिका है। तो कुछ लोग और। भैया आपका क्या नाम है? आशीष वैष्णव। क्या है यहाँ पे इस गांव में ऐसा अलग से? मैं यहीं का हूँ सर। तो हमारे यहाँ क्या सर्दी के महीने में 4 महीने विदेश से पक्षी आते हैं, साइबेरिया से, और बहुत सारे पक्षी आते हैं। तो लोग बाग यहाँ घूमने भी आते हैं। अच्छा वातावरण है यहाँ का। चावंडिया गांव में जो परंपरागत रूप से पर्यावरण बचाने का जो संदेश है उसको नई पीढ़ी भी अपना रही है। नई पीढ़ी ने इको क्लब बनाकर यहाँ पर किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जो भी जीव है, चींटी से लेकर बड़े से बड़े पक्षी का ध्यान रखा गया। यहाँ पर आप देखिए सीताफल के पौधरोपण भी नई पीढ़ी कर रही है, आम के पौधे भी लगा रही है। साथ का साथ ये जो तालाब है, करीब 500 बीघा में फैला हुआ तालाब है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे कि चींटी से लेके बड़े से बड़ा पक्षी यहाँ पर सुरक्षित रह सके, अपना यहाँ पर आवास बना सके। आप देखिए ये आम का पेड़ लगा हुआ है, इधर सीताफल लगे हुए हैं, इधर अमरूद लगे हुए हैं, कंडील के पेड़ है, बम्बूल के पेड़ है। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाए किस तरह से एक बड़ा इमली का पौधा लगा हुआ है जो कि मतलब मोटा मोटा मीठे खट्टे सब तरह के फल का इंतजाम पक्षियों के लिए किया गया है, जिससे कि पक्षी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर सके, ज्यादा से ज्यादा अपना जीवन बिता सके और अच्छे से पर्यावरण संरक्षण रहे। इसको लेकर भी गांव के लोगों की एक बड़ी सोच का नमूना यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी इस गांव के एक ऐसे बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं जो खुद 86 वर्ष के हैं, जिनकी 3-4 पीढ़ियां इन सब नियमों को लगातार पालन खुद कर रही है और आने वाली पीढ़ी से भी पालन करवाने का प्रयास कर रही है। भाई बहू जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम शंकर लाल ओझा। हाँ। कितने साल के हो गए बहू जी आप? मैं अभी 86 चल रहा है, 87 अब लग जाएगा 1 महीने बाद। इस गांव का क्या इतिहास है? कितने साल पहले ये जो तालाब है, जिस तालाब के बारे में एक चर्चा है काशी इन दिनों में, यहाँ पे विदेशी पक्षी भी आते हैं, तो इस तालाब को बनाया कब था, किसने बनाया था? आज के 1600 वर्ष पहले हमारे बुजुर्ग यहाँ आए थे। एक तो शंकर दास जी और रामदास जी। एक भाई ने मंदिर बनवाया चामुंडा माता का और एक भाई ने तालाब बनवाया। कितने बीघा में फैला हुआ है तालाब? ये तालाब 450 बीघा में है अब भी। 450 बीघा में उसी वक्त से? हाँ, उसी साल से। जी तो हाँ। अभी 450 बीघा का ये तालाब जो बना है बहू जी, इसकी क्या खासियत है? इस तालाब को बनाए रखने के लिए भाई लोग बाग देखने आते हैं इस तालाब को दूर दूर से, क्या इसमें खासियत है ऐसी? इसमें पक्षी वगैरह आते हैं तो उनको सुरक्षित रखने के लिए गांव वालों की जिम्मेदारी रहती है, पहला। दूसरा, कोई मच्छी मारने यहाँ नहीं आ सकता है। अच्छा, मच्छी नहीं पकड़ सकता? हाँ, पकड़े तो उसके ऊपर अंकुश कसा जाता है गांव वालों की तरफ से ही। हाँ।
अच्छा, एक तो मच्छी नहीं पकड़ सकता। हाँ मच्छी पकड़ना तो बहुत सी जगह पे नियम है सर, मच्छी नहीं पकड़ सकते धर्मस्थल, यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है हाँ। तो नियम तो है। और ऐसा क्या नियम है जिससे कड़ाई से पालना के लिए आप बड़े बुजुर्गों की टीम इसकी मॉनिटरिंग करती है पूरी? पिले इसकी होती ही नहीं है अच्छा शुरू से ही। अच्छा, सिंचाई के लिए पानी नहीं ले सकते? सिंचाई पानी ले सकता, अगर ले जाएगा कोई हाँ। तो उसके फल फूल नहीं आएंगे। ऐसा कोई एक तरह बिल्कुल। से किंवदंती है हाँ बिल्कुल है। या श्राप हो गया इस पानी को लेकर, या हाँ। विज्ञान है इसका कुछ? इसमें कोई खासियत है पानी में या जगदम्बा की कृपा है, ये हम नहीं जानते इतना। अच्छा, हाँ पानी कोई नहीं ले जा सकता इसका? हाँ, नहीं ले जाओ पानी पीने के लिए, पीने के लिए, बाकी कोई उपयोग और नहीं? पीने से भी बीमारी मिटती है आदमियों की। अच्छा, ये पानी खासियत है। खासियत है इस पानी हाँ में। और क्या नियम है ऐसा जो दूसरे गाँव में नहीं, इस तालाब को पर्यावरण बचाने को लेकर यहाँ पे जो अलग हटके है? पर्यावरण बचाने के लिए गांव वाले सुरक्षित इसको रखने के लिए हर टाइम सब तैयार रहते हैं। तैयार रहते हैं? बिल्कुल तैयार रहते गाँव हैं। वाले एक तरह से पहरा देते हैं इस पानी पर? पहना ही, पानी पे कोई पैरा नहीं है। पेड़ पौधों से लेकर पानी बाप रो, हाँ। फालतू कोई यहाँ नुकसान करने के लिए पानी में नहीं आ सकता है। पानी में नुकसान। एक और क्या नियम है आपके यहाँ पे? पशु भी मर जाता तो भी क्या इसमें? पशु मर जाए तो उसको बाहर फेंकवा देते हैं गांव वाले। अच्छा, परेशान नहीं करते हैं, किसको गंदा नहीं होने देते पानी को। ये तो शंकरलाल जी बहू जी, जिनका कहना ये है कि इनकी 3-4 पीढ़ियां हो गई, 1500 साल पहले, इस 1600 साल के बीच में इस तालाब है, इसका निर्माण हुआ था। और इस तालाब का निर्माण करने के साथ ही माता जी के मंदिर का भी निर्माण किया था। मेरे पीछे भव्य मंदिर है, आप देखिए चामुंडा माता का ये मंदिर बना हुआ है। ये भी बताया जाता है 1500-1600 साल से मंदिर इसी तरह से है। और ये मंदिर भी कोई आज इसी गांव का एक तरह से आस्था का स्थल नहीं है। इस गांव के साथ साथ आसपास के कम से कम भी 20-22 किलोमीटर में इस मंदिर की बहुत अच्छी महत्ता है। इस मंदिर को एक चमत्कारी मंदिर के रूप में देखा जाता है। और भी हमारे बीच में कुछ लोग हैं। बहू जी, क्या नाम आपका? लालू राम पुरोहित। क्या नियम है बहू जी इस गांव का ऐसा जो सबसे अलग हटके है? हर गांव के आदमी, हर व्यक्ति इसकी निगरानी रखता है, अच्छा छोटे से लेकर बड़ा तक। अच्छा, पानी बर्बाद नहीं करने देते? इसका पानी बर्बाद नहीं करने देते और पेड़ पौधों वगैरह का सबका ध्यान रखते हैं। अच्छा, अभी भी इतने पौधे इसलिए विकसित है कि यहाँ किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं, इनको काटने नहीं देते हैं। पूरी मतलब जिम्मेदारी से मतलब हर व्यक्ति इसको लेके चलता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा, तो एक बात तो ये हो गई कि आप लोग सब नियम मिला के सब करते हैं, तो सभी समाज के लोग मिलके करते हैं या कुछ पर्टिकुलर एक सभी छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़ा तक, बुजुर्ग पूरे तक, समाज पूरा समाज, पूरा गांव आ गया। अच्छा तो ये सारा मतलब जो है इसको मतलब जो है नजर में रखते हैं बिल्कुल। अच्छा, तालाब का पानी नजर में रखते हैं, पर्यावरण नजर में, पेड़ पौधे नजर में रखते हैं, हर चीज का। और कोई गलत आदमी इसमें कुछ कर तो नहीं रहा है क्या? अच्छा, कोई हाँ गंदे कपड़े तो नहीं धो रहा है, हर चीज का ध्यान रखते हैं। अच्छा, सब जने अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अब एक बात तो हो गई, आप नजर रखने वाली बात तो हो गई, एक चीज और बताया जा रहा है आपके गांव में, जैसे कोई पशु मर गया इस तालाब के अंदर, तो उसका भी कोई नियम तय बता? उसका या उसी वक्त गांव वाले जो है उसको बाहर फिकवाते हैं। और यहाँ तालाब का जो एरिया है उस एरिया के अंदर हड्डी तक नहीं रहने देते हैं। अच्छा, उस हड्डी को भी साफ सफाई करवाते हैं बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखिए कि पशु भी मर गया तो भी उस तालाब से बाहर फिकवाया जाएगा। पूरा गांव मिलके इस तालाब से जो मृत पशु है उसके अवशेष को बाहर फिकवाते हैं ताकि पानी प्रदूषित नहीं हो। कहीं ना कहीं पानी बचाने का इतना बड़ा संदेश है, सरकारें इतना खर्चा कर रही है, उसके बावजूद जो संदेश सरकार नहीं पहुंचा पा रही है, उस संदेश को यहाँ के गांव के ऐसे लोग जो कभी स्कूलों में नहीं गए मगर अपने स्तर पे बनाए गए नियमों का पालन कर। तो ये जब जैसे अब नई पीढ़ी है तो नई पीढ़ी इन बुजुर्गों के बनाए हुए नियमों की पालना कर रही कि नहीं कर रही आपके? बिल्कुल नियमों की पालना कर रही है नई पीढ़ी बराबर। अच्छा और सब नई पीढ़ी मतलब अभी जो नवयुवक है वही ध्यान दे रहे हैं बराबर सबसे ज्यादा। अच्छा, क्या कर रहे हैं नए युवक? या मतलब जैसे पेड़ पौधे और लगाना नए तरीके से? नई तरीके से। अच्छा, और साफ सफाई वगैरह ध्यान चलाते हैं ये जी। अच्छा, एक चीज और है, जैसे अभी सब जगह पे कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे विवाद चलते हैं, ये ऊंचा समाज नीचा समाज, यहाँ पे क्या नियमों इतने कड़े नियम है तो फिर पालना कैसे होती है? यहाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मतलब कोई भी समाज का हो सभी समान है और सभी इस तालाब में आते हैं, नहाते हैं। और जब यह मतलब भगवान का जो विमान निकलता है इस पानी में, जल जूल नहीं ग्यारस को, तो उस टाइम पूरा गांव का सब समाज, अच्छा, कोई ऊंच नीच का भेद कोई नहीं? ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है गांव में। अच्छा, सब बेवान के साथ चलते हैं। और मंदिर तालाब पे आते हैं, हाँ मंदिर तालाब में आते हैं, यहाँ आते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, पूजा करते हैं बराबर। अच्छा अच्छा, यहाँ कोई भी समाज का आदमी आके अगर यहाँ नहावे तो भी वो मना ही नहीं है। अच्छा, किसी की मना ही नहीं है। कोई नियम सबके लिए बराबर? नियम सबके लिए बराबर है, भेदभाव गांव में किसी के साथ नहीं।
सबसे नीचे आदमी से लेके ऊपर तक का आदमी है, कास्ट का कि सब समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। और अगर मान लो किसी के साथ अगर मान लो न्याय है तो न्याय नीचे वाले से लेके ऊपर वाले तक के सबके साथ एक समान न्याय। अच्छा, पानी बर्बाद किया तो जुर्माना एक जैसे लगता है? जुर्माना एक जैसा लगेगा। अच्छा, तो इसका तय कैसे होता है? जुर्माना लगे, पंचायत बैठती है, क्या होता है? गांव के ऐसा मौका पहली बात तो आता ही नहीं, क्योंकि सबको ध्यान है कि भाई अपने को ऐसा कुछ काम नहीं करना कि जिसके साथ मतलब अपने को नीचे देखना पड़े। तो ऐसी कोई गलती करते भी नहीं। और अगर करते हैं तो गांव के 10-20 आदमी बैठ के बाहर आपस में विचार करते हैं, जो भी मतलब उसमें भी सब लोग, समाज के लोग शामिल रहते हैं? समाज के सब लोग। अच्छा, सभी जाति के लोग शामिल? सभी जाति के लोग। अभी हमारे बीच में और कुछ युवा भी भैया, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार ओझा। क्या है भैया आपके गांव में ऐसा अलग जो दूसरे गांवों से अलग है? हमारे गांव में क्या जो पुराने जो परंपरा चली आ रही है उनका अनुसंधान हम अभी भी कर रहे हैं। जैसे कि पुराने जो हमारे जो परदादा वो थे उनका अनुसंधान का मतलब, जैसे कि तालाब में कोई गंदगी करता है तो उनके ऊपर दंड का भी जुर्माना लगा हुआ रहता है। और हमारी जो परंपरा है, जैसे कि कोई तालाब में कोई गंदगी कर रहा है तो उनको अब हमारी पंचायत बैठती है और पंच लोग उनका निर्णय भी करते हैं। अच्छा, पाबंदी लगती है? हाँ, एक तरह पाबंदी। पानी बर्बादी पे पाबंदी है? हाँ। अच्छा, और जैसे पानी बर्बादी पे तो पाबंदी, और क्या नियम है ऐसा गांव का जो दूसरे गांव में नहीं, आपके गांव में है? और तो सर ऐसे बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि अभी अभी जैसे कि कोई तालाब बेचों को हम मतलब कोई पशु को नीला नहीं हाँ, सकते? निला नहीं सकते। और कोई कपड़े धोने के लिए साबुन लाता है, उसका प्रयोग भी मतलब हमारे गांव में वर्जित है। वो वर्जित है। आप देखिए, पर्यावरण बचाने के लिए ये परंपरा और जो नियम है, जो पाबंदियां है, ये कोई आजकल की लगी हुई नहीं है, किसी सरकार से प्रेरित होकर लगाए हुए नियम नहीं है, किसी एनजीओ से प्रेरित होकर नियम लगाए हुए नहीं है। इस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी ये नियमों की जो सौगात है, ये नियमों की जो पाबंदियां हैं, ये इस गांव में लगी हुई है, जिससे कि इस गांव का पर्यावरण बचा रहे, इस गांव का पक्षी और इस गांव का जो पूरे प्रदूषण मुक्त रहे, इसी को लेकर काम किया जा रहा है। आप देखिए, मेरे पीछे देखिए किस तरह से ये पेड़ पौधे हैं, इसमें सभी वैरायटी के पेड़ पौधे इस पाल पे लगे हुए हैं। लाखों की तादाद में यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, फलदार पौधे भी हैं, छायादार पौधे भी हैं। इन छायादार और फलदार पौधों के बीच में यहाँ पे लाखों पक्षी अपना आशियाना बनाते हैं, देसी विदेशी पक्षी यहाँ पे अपना आशियाना बनाते हैं। इन गांव की एक खूबसूरती, जो लगातार नई नई चीजें जो सामने आ रही है, एनडीटीवी के जो टीम है इसके सामने, एक खूबसूरती की बात हो रही है कि जुर्माना होता है। जुर्माना केवल समाज में संदेश देना है कि आप पर्यावरण को बचाइए, पर्यावरण को सहेजिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में भी पर्यावरण सहेजने की परंपरा आगे बढ़े। अब देखना यह होगा, चावंडिया गांव आज पूरे मेवाड़ में पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सबसे पहले पायदान पे चल रहा है। इस गांव से प्रेरणा लेके जो दूसरे गांव है, वो पर्यावरण, पक्षी और अपने आसपास के जनजीवन को बचाने के लिए किस तरह से प्रेरणा लेते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। नवीन जोशी, अक्षय के साथ, एनडीटीवी, भीलवाड़ा।